हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। आज हम पार्ट 4 देखेंगे BPCG 172 यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी का। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। ये 2023-24 का असाइनमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इनमें से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। इससे पहले 3 वीडियोज़ और मैं अपलोड कर चुकी हूँ पार्ट वाइज। पहला क्वेश्चन इसमें है मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूथ, ड्राइव थ्योरीज ऑफ एग्रीगेशन इज द सेकंड क्वेश्चन, कैथारेसिस, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो ये सभी को हमें डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। पहला देखेंगे मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूथ। द मीडिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग यूथ पर्सपेक्टिव्स एंड बिहेवियर्स। जो मीडिया है वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है जो हमारे यूथ है उनके बिहेवियर को और उनके पर्सपेक्टिव्स को अच्छा शेप देने में। एक्सपोजर टू वेरियस फॉर्म ऑफ मीडिया सच एज टेलीविजन, मूवीज एंड सोशल मीडिया कैन इन्फ्लुएंस वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस। जो मीडिया है, जैसे कि हम टेलीविज़न पे देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स है उस पर हम देखते, उससे उस सभी चीज़ों को देखकर हम अपनी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, अपनी एटीट्यूड्स को चेंज करते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे शेप को चेंज करने में। पॉजिटिव कंटेंट कैन इंस्पायर बट निगेटिव पोर्ट्रेल्स में कंट्रीब्यूट टू इश्यूज लाइक बॉडी इमेज कंसर्न, एग्रेसिव बिहेवियर एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। और पॉजिटिव चीज़ तो पॉजिटिव चेंज लेकर आएगी, बट अगर निगेटिव चीज़ों को हम देखकर अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हमारी जो इमेज है वो ख़राब हो जाए, हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाए, हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए और जो उम्मीद है वो अनरियलिस्टिक तरीके से दिखेगी। तो हमें हमेशा कोशिश करना है कि पॉजिटिविटी को ही अडॉप्ट करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बहुत कम वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन करना है, इसीलिए ये शॉर्ट है। Next is the drive theories of aggregation. It suggests that certain internal forces or instincts compel individuals to act aggressively. कुछ ऐसी थ्योरीज है, कुछ ऐसे मतलब कंटेंट्स है जो क्या करता है, किसी भी एक इंसान के अंदर ऐसी फोर्सेस को लेकर आता है जिससे वो एक इंडिविजुअल बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव करने लगता है। तो इस थ्योरी को हम ड्राइव थ्योरी ऑफ एग्रीगेशन बोलते हैं। And it is a response to unmet biological needs or internal impulses. While these theories were influential in early psychology, contemporary perspectives can also consider societal, environmental and cognitive factors in understanding aggressive behavior. किसी भी एग्रेसिव बिहेवियर को समझने के लिए हमें उसके बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है कि किस तरह से फैक्टर्स जो है और थ्योरीज है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये सभी हमें साइकोलॉजी में देखने को मिलेगा। तो ये है आपका ड्राइव थ्योरी ऑफ एग्रीगेशन। नेक्स्ट वन इज़ द कैथारेसिस। इट रेफर्स टू इमोशनल रिलीज और प्योरिफिकेशन अचीव्ड थ्रू artistic expression or in psychological terms by experiencing strong emotions. कैथाराइज का मतलब है कि जो हमारा इमोशनल रिलीज है उसे हम किस तरीके से आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में देखते हैं, साइकोलॉजिकल टर्म्स में किस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है उस चीज़ को, तो हम उसे कैथाराइजिस बोलते हैं। The concept is often associated with Greek drama and psychologistic theory. However, its effectiveness as a therapeutic tool has been debated, and some arguing that it may not always lead to lasting emotion relief. और ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है कि इसमें हम रिलीफ उस इंडिविजुअल को नहीं दे पाते हैं, तो उस चीज़ को हम कैथराइसिस बोलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी।